फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वो मसाज टेक्निक्स जो आप लोग बच्चे का हेड मसाज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जिससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे, बच्चे का हेड का शेप सही होने में हेल्प होगा। दूसरा चीज़, बच्चे को रिलैक्स होने में हेल्प होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे के हेयर ग्रोथ इम्प्रूव होने में हेल्प होगा। चौथा चीज़, एज अ मदर आपको वरी नहीं करना पड़ेगा कि बच्चे का हेड मसाज एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे ऑल ऑफ यू, बेबी हेड शेप को लेके क्या क्या रेमेडीज हो सकती है वो हम लोग ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है रीपोजिशनिंग बच्चे को, फिर ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त पोजीशन हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, बच्चे को टमी टाइम देना, बच्चे को वर्टिकल लेना, ये सब चीज़ें किस हिसाब से फ़ायदेमंद साबित होगी। वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, वो वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देखना। अगर आप लोग को ये डाउट है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे बच्चे का सिर का शेप गोल हो जाए। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे को सिर पे यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट होता है। सॉफ्ट स्पॉट या उसको टालू बोलते हैं, हिंदी में टाड़ू बोलते हैं, मराठी में। सो बेसिकली आप लोग अगर यहाँ पे टच करोगे तो सॉफ्ट होता है। ये सॉफ्ट हिस्सा क्यों होता है? बिकॉज बच्चे को डिलीवरी के वक्त जब भी बर्थ कैनाल से निकलना है तभी ये सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो खुल जाता है। तो बेसिकली ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे बच्चे के सिर के यहाँ पे, वो पॉइंट है जहाँ पे ओवरलैपिंग और निकलना होता है, इसीलिए वो हिस्सा यूजुअली बहुत सॉफ्ट होता है। तो कल्चरली इंडियन कल्चर में मसाज कैसे करते हैं, तेल लेते हैं, तेल यहाँ पे डालते हैं। आप लोग तेल ड्रॉपर से भी डाल सकते हो, कुछ ड्रॉप्स। शायद कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए, यूजुअली टॉप टू टो तेल आप लोग यूज़ कर सकते हो। गर्मी के दिनों में नारियल तेल यूज़ कर सकते हो, बारिश के दिनों में बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो, ठंडी के दिनों में ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मिक्सचर ऑफ ऑल चाहिए विथ ऑल द बेनिफिट्स, आप लोग माय ध्वजा का तेल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बाल घने चाहिए तो आप लोग माय ध्वजा का हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ ड्रॉप यहाँ पे डाले और फिर मसाज होता है साइड टू सेंटर, साइड टू सेंटर। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, तेल सेंटर में डाला हुआ है और फिर साइड में जो तेल जाता है वो अंदर डाला जाता है। सो कल्चरली ऐसा कहा जाता है कि ये मसाज करने से बच्चा इंटेलिजेंट भी होता है, जिसको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बैकअप नहीं है, बट एज पर आयुर्वेदिक साइंस ये जो भरने का प्रोसेस है, ऑयल भरना जिसको बोलते हैं, उससे वो एरिया फर्म होने में हेल्प होता है। शायद क्या उसको साइंटिफिक बैकअप भी है। जनरली स्पीकिंग इंडियन कल्चर में इसको भरा जाता है, तो इसको भरने के लिए 1 साल लग सकता है। वेस्टर्न कल्चर में इसको नहीं भरते हैं तो भी इसको भरने में 1 साल जाता है। तो इट्स योर चॉइस, बट हेड मसाज इज ऑलवेज गुड टू रिलैक्स योर बेबी। तो अगर आपको कल्चरल तरीके से करना है तो यहाँ पे तेल छोड़ो और ऐसे ऐसे तेल भर दो। अच्छा, कितनी देर? आइडियली हम लोग बोलते हैं 1 मिनट, तो भी ये प्रोसेस होना चाहिए। ओके, उसके बाद आ गया पूरे सिर का मसाज। पूरे सिर के मसाज में सबसे पहले स्टार्ट होता है फोरहेड से। ओके, बच्चे को कैसे सुलाना चाहिए, आप लोग बच्चे को गोदी में सुला के मसाज दे सकते हो। हेड मसाज स्पेशली आपको जब भी देना है तभी आप बच्चे को कल्चरल वे में जैसे 2 पाँव पे सुला के बच्चे को मसाज देते हैं वैसे दे सकते हो। बट द बेस्ट तरीका बच्चे के हेड मसाज करने का इस, आप लोग गोदी डालो, बच्चे को बर्पिंग के लिए जैसे बिठाते हैं वैसे बिठाओ एंड देन गिव द मसाज। याद रखो, नेक को बहुत फर्मली पकड़ना ज़रूरी है और बच्चे को फर्मली बिठाना बहुत ज़रूरी है, देन यू गिव दिस मसाज। शायद कौन से दिन से हम लोग ये मसाज कर सकते हैं? आइडियली फ्रॉम द डे जब इसे आप प्लान कर रहे हो कि अभी आप बच्चे को नहलाने वाले हो। अगर आप लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे आप लोग हफ्ते में 2 ही दिन नहलाने वाले हो बच्चे को, तो नहलाने के दिन ही सुबह के मसाज के वक्त आप लोग इतना बच्चे को तेलू तेलू करो, बिकॉज इतना तेल रखना नहीं हम लोग को बच्चे के सिर के ऊपर। अगर आप लोग हर रोज़ नहलाने वाले हो तो हर रोज़ सुबह भी आप लोग ये कर सकते हो। सो यू जस्ट डिड दिस। उसके बाद थोड़ा सा तेल लेना है और पूरे सिर को सर्कुलर मोशन में मसाज करना। शायद आप प्रेशर लगा रहे हो क्या? जेन्युइनली स्पीकिंग एक जेंटल सा प्रेशर में लगा रही हो ताकि बहुत अच्छे से तेल लग जाए। 2 and 3। याद रखो, सेंटर में कहीं पे भी प्रेशर नहीं लगा रही है, साइड से एंड बाहर, साइड से एंड बाहर। ओके, सो दैट्स वेरी इफेक्टिव मसाज। उसके बाद बालों के लिए सॉफ्ट एंड जेंटल रोलिंग बैक,
इससे बच्चा बहुत रिलैक्स होता है और ये सिर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, ये करते वक्त बेसिकली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया मैं क्या कर रही हूँ, आप बच्चे के सिर के हर पार्ट को टच किए जा रहे हो। तो इससे होगा क्या, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ बच्चे का सिर यहाँ से थोड़ा सा चपक गया है या पीछे से थोड़ा सा चपक गया है, तो ये समझने में थोड़ा सा हेल्प होता है। सेकेंड पार्ट, अभी हेड मसाज में आ गया फोरहेड। फोरहेड मसाज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चे का फोरहेड थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग होता है, इसलिए देयर आर 2 वेज टू डू मसाज। वन वे इज आपके हाथ का नीचे का हिस्सा, नेक को फर्मली पकड़ा एंड यू डू 1 साइड में और फिर साइड में। यूजुअली मेरे डॉटर्स ये मसाज बहुत एंजॉय करते हैं, जस्ट दिस। आप लोग अगर खुद को करके देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो जस्ट जेंटल प्रेशर, फिर साइड में। इससे बच्चे का फोरहेड भी प्रॉपर शेप लेने में हेल्प करता है। दूसरा तरीका, आप लोग अंगूठा लेके साइड एंड देन साइड। अगर आप बच्चे को सुला के कर रहे हो तो आप लोग दोनों हाथों को साथ में कर पाओगे, और अगर सुला के नहीं कर रहे हो तो 1 हैंड से साइड एंड देन साइड, साइड एंड देन साइड। बेस्ट इज व्हाट आई सेड, ये बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट। ये बच्चे का हेड शेप सही करने के लिए मसाज है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो लोग ये भी हेलमेट बोलता है, वैसे हेलमेट पहनाते हैं ताकि बच्चे के सिर का शेप बहुत अच्छा हो जाए। तो हम लोग उसी टाइप का हेलमेट अपने हाथ से बना रहे हैं। सो एक हाथ का पोर्शन आगे है, एक पीछे है, इंटरलॉक किया है एंड हम लोग फर्मली उसको पकड़ रहे हैं सब जगह से। ओके, 1 2 3 4 5 रिलीज, पकड़ो, 1 2 3 4 5 रिलीज। बच्चे का सिर मोल्डेबल रहता है, शायद बच्चे के सिर का फाइनल शेप कभी बन जाएगा। यूजुअली 18 महीने से लेके 24 महीने के आसपास बच्चे के सिर फाइनल शेप ले लेता है। साइंस कहता है बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बच्चे का सिर ऑटोमेटिकली सर्कुलर शेप ले लेता है। बट स्पेसिफिकली आपको पहले 2 महीने से लेके 6 महीने तक ऑब्जर्व होगा, बहुत ड्रेस्टिकली और बहुत इजीली इधर से चपटा हो गया, इधर से चपटा हो गया, इधर से चपटा हो गया। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व होता है बिकॉज ये जो मोल्ड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आप लोग ये मसाज कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि श्रेया मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का। देखो मैं ये जो प्रेशर है वो सब जगह पे दे रही हूँ, जेंटल प्रेशर है, बच्चे का सिर है, बहुत फर्म प्रेशर नहीं है बट प्रॉपर प्रेशर है। सो श्रेया मेरा बच्चा अभी 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, तो क्या कुछ फ़ायदा है, मैं बच्चे का शेप चेंज कर सकती हूँ? जेन्युइनली स्पीकिंग साइंस कहता है 2 साल के बाद हेड शेप चेंज करना इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो 2 साल के पहले जितना अच्छे से करोगे उतना बहुत अच्छा। सो जस्ट जेंटल प्रेस, ये आप लोग सिर के मसाज का ही एक हिस्सा है और इसीलिए नहाने से पहले कर रहे हो। ये कर दिया आपने। फिर नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है हेड मसाज के वक्त, इट्स लड्डू बनाते हैं हम लोग। लड्डू का मिक्सचर कैसे होता है आपके हाथ में से एब्रप्ट मिक्सचर होता है, फिर आप उसको 1 2 ऐसे मस्त दबा दबा के बहुत अच्छे से उसको एक सर्क्यूलर शेप देते हो। क्यों ये बन जाता है? बिकॉज वो जो डो है आपके हाथ में उसका मोल्डेबल डो है वो, इसलिए बहुत इजीली मोल्ड भी हो जाता है। एग्जैक्टली यही चीज बच्चे के सिर को लेके, लुक एट दिस, ये हाथ और ये हाथ लड्डू जैसे बनाते हो वैसे। क्या 2 चीजें ध्यान में रखनी है? सिर के सेंटर पार्ट के ऊपर हेवी प्रेशर नहीं देना चाहिए और बच्चे के पूरे सिर के ऊपर भी बहुत ज्यादा हेवी प्रेशर नहीं देना चाहिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज बच्चे के सिर का शेप ठीक करने के लिए। जब भी आप लोग यहाँ पे हो तभी सर्क्यूलर, यस, वंडरफुल मसाज। इन लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि ये करते वक्त बच्चे थोड़े से अनईजी होते हैं, दैट्स ऑब्वियसली, धीरे धीरे बच्चे उसको यूज टू करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर से करोगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अनईजी होगा, इसलिए बहुत प्रेशर हम लोग को डालना भी नहीं। इट्स अ जेंटल प्रेशर एंड अ फर्म प्रेशर। सो लड्डू बनाना, लड्डू प्रेशर। आप इसको सुला के कर पाओगे क्या? अगर सुला के करवाना है तो बच्चे का सिर गोदी के एज पे रखना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू डू इट प्रॉपरली हर जगह से। कितना देर? आइडियली हम लोग बोलते हैं 1 मिनट से लेके 2 से 2.5 मिनट तक, डिपेंड्स ऑन बच्चे का कंफर्ट और आपका कंफर्ट। ये आप लोगों को करना है बहुत अच्छे से। जैसे ये हेड मसाज कंप्लीट हो गया,
आप वापस रिलैक्स करते हो बच्चे के सिर को, जस्ट बैकवर्ड मसाज, जस्ट जेंटल टक टक टक। जैसे बड़ों को अच्छा लगता है वैसे बच्चों को भी अच्छा लगता है। अगेन नो सेंटर प्रेशर, जस्ट अ जेंटल रिलैक्सिंग बेबीज हेड, अ जेंटल वॉकिंग। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है। ये हो गया अ बेसिक वे ऑफ डूइंग बेबीज हेड मसाज। अब कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। क्या ये तेल लगाने के बाद ही मसाज करना ज़रूरी है? बेटर है अगर तेल के साथ करोगे तो हाथ थोड़ा इजीली फिसल जाता है, तो बच्चे के बाल खींचे नहीं जाएंगे। दूसरा चीज़, क्या ये हर रोज़ करना चाहिए? हाँ जी, ये चीज़ हर रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली दैट फर्म हेलमेट काइंड ऑफ अ थिंग, करीब 1 से 2 मिनट के लिए। और ये जो लड्डू बनाने का है वो करीब 1 से 2.5 मिनट के लिए। और ये जो फॉरवर्ड मसाज है वो करीब 1 मिनट के लिए। तो बच्चे के सिर का शेप प्रपोर्शनेट होना शुरू हो जाता है। कुछ फैक्ट्स जो मैंने आप लोगों को बताया, बच्चे का सिर का शेप फर्म शेप ले लेता है बच्चा 18 महीने से लेकर 2 साल का होने के बीच में। ये एस्थेटिक चीज़ है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। बच्चे का हेड की शेप की वजह से बच्चे के इंटेलिजेंस में, ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको बहुत ही अनयूजुअल शेप लग रहा है बच्चे के सिर का, जो बहुत ऑड लग रहा है आपको, तो आपको एक बार आपके डॉक्टर से जाके बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके डॉक्टर हर पेडियाट्रिक विजिट में यूजुअली बच्चे के सिर का सरकमफरेंस चेक करता है। बिकॉज बच्चे का सिर प्रपोर्शनेट में, मतलब बच्चे के एज के हिसाब से ये जो सर्क्यूलर पोर्शन है ये बढ़ते बढ़ते जाता है। बिकॉज बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट तभी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। इसीलिए बच्चे के हेड का जो शेप है वो चेंज होते रहेगा। ये जो जेंटल फर्म एक्सरसाइजेस है, इन सब चीज़ों से आप उसको प्रपोर्शन में रख पाओगे। उसके साथ जो हम लोगों ने बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर दिया है, प्लीज़ वो सब चीज़ें फॉलो करो। बच्चे को दिन में 4 से 5 बार टमी टाइम दो। ये बच्चों के गैसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चे के सिर के शेप के लिए भी बहुत अच्छा है। जब भी आप लोग को पॉसिबल हो बच्चे को वर्टिकल लो, इससे भी बच्चे का हेड शेप रिसाइज होने में, प्रॉपर्ली गोल रहने में हेल्प होता है। तीसरा चीज़, रीपोजिशनिंग योर बेबी। अगर आपका बच्चा ऐसे सोता है बहुत देर तक, तो आपको कोशिश करना है कि कभी बच्चा का सिर इस तरफ भी हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बच्चा ऐसे सोता है तो बीच में से बच्चे को ऐसे सुलाओ। और राई का तकिया तो है ही, मायदुजा का अगर आपको राई का तकिया चाहिए तो आप मायदुजा की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, www.maiduja.com। ये सब चीज़ें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो दूसरा वीडियो ज़रूर देखना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मदर्स, याद रखो, जितना टेंशन लोगे ना उतना कन्फ्यूजन और बढ़ता है। जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं, वो सिर के शेप को ढक लेता है। इसीलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को हिट करना, और यस, कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।